मतलब नीचे वाला मतलब होता है अगर मैं ये बोलूं कि ये एक बुक क्या है क्यूबॉइड, मेरे को इसको पूरा कवर करना है तो मैं कहाँ कहाँ कवर करूंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रैप है गिफ्ट पार्सल, यहाँ पे जहां जहां मैं इसको रैप करूंगा वो इसका सरफेस है। अगर मेरे को इस रूम को क्या करना है, पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है, तो मैं दीवारों पे पेंट करूंगा, पूरी छत पे फ्लोर पे पेंट करूंगा, वो क्या हो गया सरफेस एरिया। अगर मेरे को इस ग्लास को कलर करना है तो मैं ये करूंगा, अंदर भी कर सकता हूँ यहाँ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ग्लास बंद है, पूरा सिलेंडर बंद है, सिलेंडर शेप समझ, शेप सारी आती है कि नहीं आती, क्यूब, डाइस, क्यूबॉइड, बुक, कोन, बर्थडे कैप, या कोन पता है, सिलेंडर, ग्लास, फिर स्फेयर, स्फेयर क्या होती है, सर्कल नहीं, बॉल, बॉल, स्फेयर क्या होती है, बॉल, हेमिस्फेयर, ये वाला हेमिस्फेयर, आदि बॉल, ठीक है जी, समझ गए हो, शेप्स की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो सर्कल शुरू करना बोलना पड़ेगा, और स्क्वायर रेक्टेंगल का हमारा 3D में काम चलता है, ठीक है ना। अब अगर ये ग्लास ऊपर से मान लो ये ऐसे बंद है, ऊपर से ही बंद नीचे से, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं खाली यहाँ पेंट कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा, कर्व, या फिर लेटरल, कर्व बोल दो या लेटरल, एक ही बात है। हम लेटरल इन्वर्जन पढ़ी थी मिरर में, लेफ्ट टू राइट या राइट टू राइट, तो लेटरल, ठीक है। या बोलेंगे कर्व, तो कर्व भी ये है। अगर मेरे को ऊपर भी पेंट करना है और नीचे भी पेंट करना है तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। आपके दो फॉर्मूले दे रखे हैं, सीएसए और टीएसए, क्लियर हो गया। अब ये बने कैसे, ये भी सीखना जरूरी है, क्योंकि मान लो ये ग्लास की है तो ये ऊपर से खुला होगा, तो मैं कहाँ कहाँ पेंट कर सकता हूँ, एक तो मैं सीएसए पेंट कर दूंगा और एक मैं ये पेंट कर दूंगा, ये पेंट, तो ना सीएसए का फॉर्मूला लगा ना टीएसए का। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पेंट करो, सीएसए का खाली ये, तो मैं क्या करूँ, फिर मैं क्या करूंगा, एक तो सीएसए का फॉर्मूला मेरे पास है वो पकड़ लूंगा, साथ में ये क्या है, सर्कल, ओनली सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो सीएसए में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरा ये वाला काम हो जाएगा। या मैं टोटल सरफेस ले लूं, टोटल क्या है, ये भी और ये भी, उसमें से ये माइनस कर दूं, माइनस कर पाई आर स्क्वायर है, सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर या टीएसए माइनस पाई आर स्क्वायर, बात क्या है। अगर आपको बोलता है रूम को व्हाइट वॉश करो, अब रूम में व्हाइट वॉश कहाँ कहाँ होती है, 4 वॉल्स में हो जाएगी और रूफ पे जाती है, फ्लोर पे कभी व्हाइट वॉश नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि आपको टीएस से निकालना है, किससे, खुद का लॉजिक है, फ्लोर पे कौन व्हाइट वॉश कराता है, तो कराता है फ्लोर पे व्हाइट वॉश, फ्लोर पे पत्थर लगता है, टाइल लगती है, कारपेट लगता है, बात पकड़ में आई। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोल जाएगा कि आपको 4 वॉल्स को करना है कि 5 वॉल्स को, आपको बोलेगा रूम को व्हाइट वॉश करना है। तो रूम में अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लूं तो उसमें क्या क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 वॉल्स प्लस एक रूफ प्लस एक ये, ठीक है। अगर खाली फ्लोर 4 वॉल और एक करना है तो या तो टोटल सरफेस एरिया लिया 6 वॉल, टोटल सरफेस क्या होता है 6 वॉल्स का एरिया, उसमें से फ्लोर क्या कर दो, या 4 वॉल्स का एरिया हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये क्या हुआ, उसमें ऐड क्या कर दो, एक ही बात इसमें किया था, टोटल में से बेस माइनस कर दो या 4 वॉल्स में से कर्व में ये ऐड कर दो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर ये स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बात पकड़ना है, साइड स्क्वायर, तो जो ऐड करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्या आना है, शेप के ऊपर शेप। अगर मैं इस, ये मान लो क्लोज्ड है, लेकिन मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोन, इसके ऊपर क्या लगा दिया, और बोल रहा है कि सीएस से निकालो, तो सीएस या टीएस से निकालो, तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, कोन में तो कर्व से पेंट होगा, कोन का बेस पेंट कर सकते हो, तो छुप गया ना इसके अंदर, तो इसके ऊपर लग गया, छुप गया, फिर कोन का सीएस से पेंट हो गया, इसका सीएस से पेंट हो गया, इसका बेस पेंट हो गया, इसकी टॉप पेंट नहीं हो पाई क्योंकि इसकी टॉप भी छुप गई और कोन का बेस भी छुप गया। तो आपको पहले देखना है, तो खाली ये फॉर्मूला से काम चलेगा, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सबका ज्यादातर सिलेंडर कोन का और स्फेयर का, सिलेंडर कोन स्फेयर और हेमिस्फेयर
सबका जो बेस या टॉप सर्कल होता है, एक ही होना चल जाएगा, और रेक्टेंगल का एलेंटो भी होता है और उसका वो होता है साइड स्क्वायर। ये तीन चीजें आपको अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। बात पकड़ नहीं क्या करना है, तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले को समझते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू होती है, चलिए फॉर्मूला समझ आ जाएगा। सीएस से क्या होता है, टीएस से। ये तो होगी सरफेस एरिया की बात। अगर पेंट की बात आई, सरफेस एरिया चाहे वो टी है चाहे एस है, समझ टी है सी है, समझ गए ना। राउंड में करना सरफेस एरिया, ऊपर नीचे मिला दो सरफेस एरिया, वो बात की बात है। पेंट करना, कलर करना, व्हाइट वॉश करना, पार्सल करना, रैप करना, सब किस में आता है, एरिया में, कि मैं इस पे कितना शेड कर सकता हूँ। अब इसके अंदर ये जो जगह है, यहाँ पे पानी कितना आएगा, कैपेसिटी 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 कितना भर सकते हैं। कलर को भर सकते हैं उसके अंदर, नहीं ना, कलर तो करोगे, लेकिन कलर कितना भर दिया मैंने, पूरा लिक्विड कलर भर दिया या पानी भर दिया, शरबत भर दिया, दैट इज वॉल्यूम। क्लियर हो गया। इसके अंदर कितना पानी भर दिया वो वॉल्यूम है, कितना पेंट कर सकते हो दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं इस रूम को पेंट करूंगा, व्हाइट वॉश करूंगा, वो क्या माना जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। इस रूम में कितने लोग बैठ सकते हैं, वो तो यहाँ बैठेंगे ना, कि दीवार में बैठ जाएंगे। बात पकड़ में आई, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। अब ये दीवार को मैं पेंट कर रहा हूँ तो क्या होगा, खाली दीवार को सरफेस एरिया के वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अंदर क्या, इस दीवार के अंदर क्या लगी, ईंटें। अगर पूछता है इसके अंदर ईंटें कितनी लगाओगे, तो ईंटें तो अंदर भरोगे ना पूरी। क्लियर होगी बात, कोई डाउट। बाकी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन वो आता है कि नंबर ऑफ टाइल्स और नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने वाला क्वेश्चन दिया आता है, वो जब मैं आएगा मैं वहां समझा दूंगा, एक वही टाइप रहेंगे। बाकी तो सब आ जाएगा, ऐड करने के 2 एक्सरसाइज और कन्वर्ट करने के एक्सरसाइज। पहले वॉल्यूम और सीएस समझ आएगा, मतलब समझ आएगा। अब फॉर्मूलाज और शेप्स, साथ साथ शेप्स में समझाऊंगा, साथ साथ आप लोग बनाई लो या देख लो खाली जैसे करना है। सबसे पहली शेप हमारी आती है क्यूब। क्यूब का मतलब डाइस। डाइस देखिए, अब आप अपने हिसाब से बताएंगे क्यूब जो बना था वो कौन सी शेप से बना था, है 6 स्क्वायर से। डाइस के अंदर 6, डाइस के नंबर कितने होते हैं, 6, तो 6 स्क्वायर नहीं है, एक जितने नंबर होते हैं 6 उतने स्क्वायर। जहां जहां 1 2 3 लिखा है वो स्क्वायर, उतने स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, वी विल गेट अ डाइस। यहाँ पे मैं सीएस से लिखूंगा, यहाँ पे मैं टीएस से लिखूंगा, और यहाँ पे मैं वॉल्यूम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं वो इसके साथ ही लिख दूंगा सीएस में कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपने, वो क्या चीज होगी, ठीक है। अब आप सोचो, सबसे पहले कर्व सर्फेस एरिया। क्यूब के अंदर कर्व सर्फेस एरिया क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये रूम क्या है, क्यूब 6 वॉल्स है ना, 1 2 3 डाइस में 6 वॉल्स होते हैं, मतलब आप 1 2 4 वॉल्स को क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो। तो अगर सीएस से क्यूब के अंदर आता है उसको और क्या बोलते हैं, 4 वॉल्स। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ, इसको एलएस भी बोल सकते हैं, लेटरल सर्फेस एरिया, कुछ भी हो सकता है। पहले इंट्रो अच्छा कर लो ताकि चैप्टर में बाहर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्या एरिया 4 वॉल्स बोल सकते हो क्यूब के अंदर। अब जरूरी थोड़ी आप बोलोगे डाइस की कौन सी वॉल्स होती है, उसकी वॉल्स बोलते हैं, 4 वॉल्स या 4 एजेस, ठीक है। अब सबसे सिंपल है इसका, अगर सीएस से 4 वॉल्स है तो टीएस से कितनी वॉल्स होंगी, 6 वॉल्स होगी। तो 6 वॉल्स का इसका टोटल सर्फेस का एरिया फॉर्मूला है 6a²। ए क्या, साइड, जो साइड क्यूब की साइड में सेम होती है, कोई लेंथ नहीं कोई ब्रेड्थ नहीं, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, और ये भी होगी 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेकिन वो भी सेम। अगर 6 वॉल्स का एरिया, अच्छा खाली एक वॉल का एरिया क्या है, खाली एक, 1 वॉल का साइड स्क्वायर, स्क्वायर ना, एक वॉल स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, समझ आ रहा है, a स्क्वायर। तो 6 वॉल्स का 6a स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का भाई 4 स्क्वायर ऐड कर दिया ना, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर ऐड कर दिया, बात खत्म। अब अगर क्वेश्चन आता है आपको 4 वॉल्स प्लस फ्लोर में पेंट करना है, तो कितनी वॉल होगी, 5। 4 वॉल्स प्लस 4 प्लेट इसमें 5, या 4 वॉल्स प्लस टॉप पे करना है तो भी 5 वॉल्स। तो कर्व सर्फेस एरिया में ये जो टॉप ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, कितनी वॉल्स बन जाएंगी, 5 वॉल्स। तो 5 वॉल्स का एरिया बन जाएगा, बात पकड़ में आ गई, चाहे आप टॉप ऐड करो चाहे बेस, या बोलेगा बंद उसके अंदर क्यूब के अंदर टॉप हटा दो तभी 5 वॉल्स है,
बंद क्यूब में बेस डालो, 5 भी होगी ना वॉल्स, तो आंसर कितना आ गया 5a²। पेरीमीटर क्या होता है पता है? सर्कमफ्रेंस या सर्कम मतलब जो बाउंड्री का टोटल करना होता है, वो भी जरूरत पड़ेगी आपको जब आएगी। तो सेकंड शेप हमारी आएगी, अच्छा इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब, साइड इनटू साइड, क्लियर है? देखो साथ है, जिन्होंने नहीं लिखना वो बुक में लिखा हुआ है वहां से देख सकते हैं, बट बुक में कुछ चीज मिसिंग है जो 5 बॉक्स में लिख दी होगी, वो नहीं होगा बुक में, वो आप लिखेंगे बुक में। अगली शेप आएगी क्यूबॉइड, ये किससे बनती है? रेक्टेंगल से। अगर इस को क्यूबॉइड मानूंगा तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक है? सबसे पहला टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका टोटल सरफेस है। टोटल में कितनी वॉल्स होंगी इसके अंदर? वही 6 वॉल, 4 दीवारें और एक छत और एक फ्लोर। तो चाहे छत माइनस कर दो चाहे फ्लोर माइनस कर दो, कितनी वॉल्स बचेगी? 5 वॉल्स, ठीक है? पहले सीए से देखते हैं 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का फॉर्मूला, 4 वॉल्स में क्या क्या आएगा? लेंथ, अगर ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेड्थ, तो ये वाली वॉल क्या होगी? लेंथ इनटू हाइट, एरिया क्या है इस वॉल का? लेंथ इनटू उसका ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसका लेंथ इनटू हाइट फिर से ब्रेड्थ, यही होगा ना? अगर ये लेंथ है ब्रेड्थ है तो लेंथ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, सामने वाली ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ। हमने किया क्या? लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, फिर दोबारा लेंथ इनटू हाइट, फिर दोबारा ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ऐड हो गया ना? तो कॉमन क्या आ रहा है? 2h कॉमन आ रहा है, बच गया क्या? L प्लस B, बच गया फॉर्मूला। ये हमको रटवाए जाते हैं ना, ये ऐसे बनते हैं, वो भी चेक कर लो। 4 वॉल्स थी ना, L इंटू H, B इंटू H, L इंटू H, B इंटू H, L इंटू B, L इंटू B, LB BHL, सबको 2 है। ये और ये वॉल सेम है, ये और ये वॉल सेम है, ये और ये वॉल सेम है, 2 2 2 कॉमन ले लो। फॉर्मूला ऐसे बनता है। ये 6 रेक्टेंगल को हमने, 6 रेक्टेंगल है ना, 2 रेक्टेंगल ये, 2 रेक्टेंगल ये, 2 रेक्टेंगल ये, रेक्टेंगल L इंटू B होता ना, और सब में 2 कॉमन ले, 6 रेक्टेंगल्स आ गए। सिमिलरली ये 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर 6 रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 4 रेक्टेंगल लेने, तो 2 कॉमन आएगा और एक H कॉमन आएगा, बचेगा क्या? L प्लस B। देखो समझ ना फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब ये तो हो गया 4 वॉल्स, मेरे को 5 वॉल्स कौन बताएगा? दिमाग लगाते। 4 वॉल्स में क्या करना है? एक वॉल ऐड, और 6 वॉल्स में क्या करना है? एक वॉल माइनस। मेन मुद्दा तो ये है ना, या तो इसमें एक वॉल माइनस कर दो या इसमें एक वॉल। अब वॉल कौन सी होगी? या तो छत होता है या वो बेस होता है। छत का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी, हाइट तो नहीं है छत में, और फ्लोर का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। तो या तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या ऐड कर दूं? LB, या इस फॉर्मूले के अंदर क्या माइनस कर दूं? बात तो एक ही है, बात पकड़ में आ गई। अगर इसमें 6 साइड है, एक साइड माइनस करो क्या आएगा? 5a²। इसमें एक प्लस करो तब भी क्या आएगा? 5a²। बात तो एक ही है। या तो कर्व्ड में एक LB ऐड कर दो, एक छत या रूफ, सॉरी छत या फ्लोर, या टोटल में एक छत या रूफ माइनस कर दो। फ्लोर और छत की हाइट क्या है और फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी। रेक्टेंगल है ना इतना, पकड़ में आ रही बात? चलो वॉल्यूम कौन बताएगा? इसकी वॉल्यूम क्या थी? साइड इंटू साइड इंटू साइड, a क्यूब। तो यहाँ भी साइड का नाम क्या है? L इंटू बेस इंटू हाइट, L इंटू बेस। बात तो एक ही है, बस में सारी साइड्स एक जैसी होती है, इसमें अलग अलग होती है। देखो आराम से देखो, लगाएगा ये वजह सिलेंडर, सिलेंडर समझते हो? ग्लास, ठीक है। अब सीएस से क्या है? सिर्फ यहाँ पे साइडों पे पेंट करना है, ना ढक्कन पे ना बेस पे, ना टॉप पे ना बेस पे। तो सीएस का फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर एच, जिसमें आर क्या होता है?
रेडियस। अब रेडियस इसका तो हो नहीं सकता, रेडियस हमेशा बेस पे होता है सर्कल का। तो यहाँ से आ गया ये क्या आ गया, यही रेडियस यहाँ भी होगा, यही रेडियस यहाँ भी होगा। पूरे सिलेंडर में रेडियस क्या रहता है ऑल ओवर, हाइट क्या होती है ये, ठीक है। ऐसे डायमेंशन बना लो और लिखो 2 पाई आर। जिस बच्चे ने परसों तक फॉर्मूले लर्न करने का समझ भी लिए, समझ के लर्न करे, उसको ये चैप्टर इतना इजी लगेगा ना सर आपको कि एकदम क्या होता है, शेप आ गई दिमाग में फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले बनाने हैं यहाँ पे, पता है क्या, जैसे मैंने इसमें एक बॉल ऐड करके फॉर्मूला बनाया अभी के अभी, आपको दो शेप्स को ऐड करके फॉर्मूले बनाने हैं, कॉमन लेना है उसमें से। तो फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, कैसे बन रहे हैं वो सिखा रहा हूँ आपको। और जिनमें आगे मैथ्स नहीं है उनको 11 में इसका काम नहीं आएगा, 12th में सिर्फ एक एक्सरसाइज में दोबारा भी जाएंगे, सिर्फ एक एक्सरसाइज में 12th में, समझ गए हो। तो वो हाँ बच्चे भूल जाते हैं, फॉर्मूले याद है फिर दोबारा याद करने पड़ते हैं। अगर आपने बनाने सीख लिया तो आपको याद नहीं करना, वो एक एक्सरसाइज है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, उसमें 15 क्वेश्चन है, टोटल है 25, 10 तो अलग है, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं। उसमें अभी तक का 10th का और 9th का जितना प्रॉब्लम्स होता है ना क्वाड्रेटिक के, एक एक्सरसाइज में रखे, और 3D के, मेंसुरेशन के, और भी बहुत सारे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10 में क्वाड्रेटिक के, सब एक एक्सरसाइज में इकट्ठा कर दिया एक एक्सरसाइज में। सोचो अब ये तो साइड पे, अब दिमाग लगाओ, अगर टीएस से बनाना है तो पहले कहाँ पेंट करोगे, पहले कर्व में पेंट करोगे, इस जगह पेंट करोगे, ये तो ये रहा, यहाँ पेंट करोगे, ये फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। फिर यहाँ पेंट करोगे, दोबारा पाई आर स्क्वायर, क्या 2 पाई आर स्क्वायर लिख दूं, कुछ कॉमन आ रहा है, ये रटवाया था आपको बचपन से, कैसे बना, कर्व पे एक ढक्कन ऐड कर दिया, एक बेस ऐड कर दिया, बन गया फॉर्मूला टीएस से। क्या लर्न करना है, बस ये होना चाहिए कि जो बेस और उसका सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर। अच्छा अगर एक मिनट पेन का यूज करो, अगर आपको बोलता है कि एक सिलेंडर है ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से खुला हुआ है, तो क्या हुआ, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, एक साइड दो ढक्कन ऐड ही मत करो, आप यहाँ पे छत ऐड की, डाउन ऐड किया, एक ऐड कर लो, ऊपर का भी सेम फॉर्मूला, नीचे का सेम फॉर्मूला, या उसमें से एक पाई आर स्क्वायर क्या कर दो, माइनस करना ना अजीब लगता है मेरे को थोड़ा सा, मैं तभी आप प्लस प्लस लिखवा रहा हूँ सब कुछ, माइनस करने में ना हम गलती करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ओपन सिलेंडर, या वो ऊपर से खुला होगा नीचे से खुला ग्लास है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस 8 पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। तो खुद बना ही फॉर्मूले अपने आप, अगर फॉर्मूले बन जाएंगे ना चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी करनी है 15-20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन होंगे जहां से आधा और क्या होगा, रट के चले आना। और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखो, सीधा देखोगे एनसीईआरटी आ, बस वो नंबर भी सेम आ रहे, बल्कि जैसे वो थी ना कि एरिया टू सर्कल ऑलमोस्ट एनसीईआरटी आ रही थी, वही चीज आ रही है। ये समझ आया कैसे बनते हैं फॉर्मूले, नोट करते रहो। इसका वॉल्यूम देखो, इसका क्या होता है, ये क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं, फ्लोर का एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उठा दिया कैसे h में, लेंथ इनटू ब्रेड्थ टू हाइट, इसका एरिया क्या है h, उठा दिया खत्म। पाई आर स्क्वायर बेस को उठा दो, हाइट के मुकाबले भर जाएगा पूरा, भरना है ना क्लास, सबसे पहले क्या भरेगा, बेस, बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, कितना भरोगे इनटू h, फॉर्मूला लर्न करना बहुत आसान है, अगर मेथड आ जाए तो। 9th के छोटे होते हैं तो मेथड नहीं सिखाता ना, फॉर्मूला सिखाता हूं मैं, आप तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, लास्ट में आते हैं हो गया नहीं। पाई आर स्क्वायर सीख लिया, चलो अगला स्टेप है कोण। कोण बर्थडे कैप टाइप होगी, चलो बर्थडे कैप 3 तरह की होती है भैया। अभी हम लेते हैं बर्थडे कैप जो, अच्छा स्टेप पहले की देखो क्या है, ये होता है रेडियस, और इसका रेडियस ऑल ओवर सेम नहीं है, तो रेडियस हम क्या बोलते हैं, तो बेस, सिर्फ बेस पे रेडियस, एक सर्कल बेस पे है ना। फिर ये जो होती है ना, ये क्या होती है, हाइट, ये पूरे कोन की हाइट। कभी भी सिलेंडर की हाइट ना
टोटल यहाँ से यहाँ तक नहीं आती, रेडियस से रेडियस के बीच की आती है, रेडियस से रेडियस के बीच की हाइट को सिलेंडर की हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, ये तो हवा में है। अगर मानो हवा में, अगर मैं मानता हूँ अगर वो फिगर ऐसे बनाई है, क्या ये ऐसे है, ये तो हवा में है ना, ये चीज है, ये रेडियस, तो हाइट यहाँ से यहाँ तक आती है, बीच बीच तक, तो बीच बीच तक आ रही है। बर्थडे कैप पे इमेजिन करो ना, क्या ये कोई चीज है, ये तो हवा में है ना, ये पीछे की तरफ है, तो हाइट ये होगी, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं एल। एल माने स्लांट हाइट, स्लांट। तो इसका जो सीएस से होता है, खाली सीएस से कहाँ का पेंट करना है, बर्थडे कैप में कहाँ का रैपिड लगा हो गया, साइड साइड पे, बस यहाँ तो हवा है, हॉलो है ना यहाँ, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। और एल कैसे निकलता है, एल का फॉर्मूला है एल इज इक्वल, देखो पाइथागोरस लग रहा है, राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इसका रूट स्क्वायर वहां जाएगा, ये एल का फॉर्मूला है। अगर एल निकालना तो इनका स्क्वायर करके रूट करके ऐड कर दो, अगर दिए तो डायरेक्ट खत्म। कई बार एल भी दिया होता है, एच भी दिया होता है, तो रेडियस निकाल लो, बात तो एक ही रहेगी ना फॉर्मूला। अब कौन बच्चा मेरे को टोटल बताएगा कि अगर ये बर्थडे कैप नहीं है, ये बंद कोई टॉय है, तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, यहाँ यहाँ पेंट करोगे, और ये भी तो पेंट करोगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे करूँ कि सर पाई आर एल में क्या ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर, फिर कॉमन क्या आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक आर, यहाँ बच गया एल प्लस, बन गया फॉर्मूला। ठीक है जी, और इसका वो नहीं होगा, ऊपर खुला नहीं होगा, ऊपर तो चुन जाना इसकी, एक ही बेस है, दो बेस नहीं है ना इसमें। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम में एल की जरूरत नहीं पड़ती। दो शेप्स रहेगी, एक है स्फीयर, फिर सिक्स्थ है हेमिस्फीयर, दोनों इकट्ठी कराऊंगा इसलिए इकट्ठी लिखवा रहा हूं। स्फीयर क्या होगी, बॉल, और हेमिस्फीयर क्या हो गया, आधी बॉल या कटोरी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है स्फीयर में, स्फीयर में कहाँ का पेंट करोगे, पूरी बॉल पे पेंट करोगे, कर्व सरफेस एरिया और टोटल एक ही होता है, क्योंकि ना उसका टॉप है ना उसका बॉटम है, जो कर्व्ड है वही, तो क्या होता है, बीच में लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है, 4 पाई, क्योंकि इसका ना छत है ना बेस है, लेकिन हेमिस्फीयर का छत और बेस होता है। अगर हेमिस्फीयर में यहाँ यहाँ पेंट किया तो ये कर्व्ड है, इसको भी कर दिया, अगर खाली कटोरी है तो यहाँ पेंट तो हो नहीं सकता, तो खाली जगह पे, तो ये अगर 4 पाई आर स्क्वायर पूरा स्फीयर है तो हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई आर, और ये कितना हो गया, ये 2 पाई आर में क्या सर्कल ऐड करोगे, सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन गया, इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड करो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, समझ रहे होंगे कितना मतलब है। अब इसका जो एरिया और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती, हाइट नहीं होती। अगर एक लास्ट बात रह गई, छुट्टी करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यार ये जो स्फीयर है ये इतनी हाइट का है, तो जो स्फीयर की हाइट होती है ना, वो स्फीयर का डायमीटर होता है, उसका आधा कर दो कि क्या निकल आएगा, रेडियस। अगर में आई, ये स्फीयर है, ये स्फीयर की हाइट है ना, तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस हुआ सिर्फ इतना सा, तो पूरी हाइट को क्या कर देंगे, आधा, तो क्या निकल आएगा, अगर में आगे बात, तो हाइट अगर हमारे फॉर्मूला में कहीं नहीं है, तो इसका जो h होता है वो किसके इक्वल होता है, 2r के। लेकिन अगर इसकी हाइट लिखी है, देखो इसका रेडियस क्या है, ये, अगर इसकी हाइट दी तो ये दिया, ये भी तो रेडियस ही है, चेक कर लो, सेंटर से सर्कल पे जा रहे हैं, तो इसमें जो h होता है वो r के इक्वल होता है। ये छोटी छोटी बातें जो एग्जाम एक्सरसाइज में काम आने वाली है, समझ आया कि नहीं आया, यही जब यहाँ से जितना यहाँ जाऊंगा उतना यहाँ जाऊंगा ना, सर्कल है पूरा, तो ये रेडियस हुआ, इसका हाइट डायमीटर होता है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, रेडियस आ जाएगा, इसका हाइट और रेडियस एक ही बात होती है।
फॉर्मूले कंप्लीट। मेरे को परसों की क्लास तक सारे फॉर्मूले रटे हुए ये कर दूंगी। स्फेरिकल शेल, शेल नहीं, शेल होता है वो जब एक्सरसाइज आएगी वो तब कराऊंगा। फर्स्ट टर्म नहीं है इसमें, मतलब तुम्हारा वो है ना रिड्यूस लेवल के हिसाब से है ना, फर्स्ट टर्म नहीं है उसमें वो कटा होगा ना, क्वेश्चन में कटा होगा ना। शेल जब कराना होगा तो करा दूंगा एक्सरसाइज में।